What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, ऑयल की तरह आज सेमीकंडक्टर्स को मॉडर्न वर्ल्ड की नई लाइफलाइन माना जाता है। इसका कारण है कि आज ग्लोबल इनोवेशन से लेकर टेक्नोलॉजी सभी को सेमीकंडक्टर्स ही लीड कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में हर देश और वहां के इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर्स की हैवी डिमांड को स्पॉटलाइट किया गया। दुनिया भर में लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि ये छोटा सा कंपोनेंट उनके डेली लाइफ को कितना सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इस डिजिटल दौर में ज्यादातर पावर टूल्स में ब्लूटूथ चिप लगी रहती है जो उसके लोकेशन ट्रैक करने में मदद करती है। अप्लायंसेस में भी एडेड चिप्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी यूज मेंटेन किया जाता है। इनफैक्ट आज मॉडर्न डिफेंस कैपेबिलिटीज भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के भरोसे हैं जिनका एक क्रूशियल कंपोनेंट है एडवांस सेमीकंडक्टर। इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह अपने वाइड स्प्रेड कंज्यूमर, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के चलते सेमीकंडक्टर्स आज ऑयल की बराबरी कर रहे हैं। इंटेल कॉर्प के चीफ एग्जीक्यूटिव पैट गेल्सिंगर का कहना है कि जिस तरह पिछले 5 दशक में ऑयल रिजर्व की लोकेशन जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करती आई है, ठीक उसी तरह अगले 5 दशक में चिप फैक्ट्रीज की लोकेशन ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी। लेकिन फर्क यही है कि चिप मेकिंग ऑयल प्रोडक्शन से ज्यादा ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है। अगर हम ऑयल की बात करें तो 2021 में दुनिया के 3 बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस यानी यूएस, रशिया और सऊदी अरेबिया का ग्लोबल प्रोडक्शन में 15%, 13% और 12% का शेयर था। लेकिन ताइवान अकेले हर साल वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर्स का 20 से 25% प्रोड्यूस करता है। वहीं 2021 में यूएसए ने सेमीकंडक्टर्स का 12% प्रोड्यूस किया था। लीडिंग एज चिप्स की बात करें तो उसमें भी ताइवान मैसिव 92% ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी होल्ड करता है। ताइवान की तरह चाइना भी अपनी चिप मेकिंग में एक मेजर प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के एस्टीमेट के मुताबिक 2030 तक और वर्ल्ड टोटल कैपेसिटी का 24% अचीव कर सकता है। जाहिर सी बात है कि चाइना की पोटेंशियल लीडिंग पोजीशन कई कंट्रीज के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि उनके मुताबिक इससे उनके इकोनॉमिक एडवांसमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा। जैसे जैसे दुनिया इन टाइनी लेकिन पावरफुल कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट होती जा रही है, वैसे वैसे एक नया बैटल ग्राउंड फॉर्म हो रहा है जिसे चिप वॉर्स का नाम दिया गया है। अब इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में भारत एक क्रूशियल क्रॉसरोड पे खड़ा है जहां उसके सामने कई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस और उसको लेकर चल रहे ग्लोबल कंपटीशन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें भारत के पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 2 के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सिलिकॉन बेस्ड चिप्स पॉपुलर बनने से पहले कंप्यूटर ट्यूब्स और डायल्स वाले बड़े मशीन हुआ करते थे। वो ना सिर्फ हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे बल्कि वो इजीली डैमेज भी हो जाते थे। सेमीकंडक्टर चिप्स ने ट्यूब्स को रिप्लेस करके इन मशीन्स को फास्टर, चीपर और एफिशिएंट बनाया। डिजाइन और साइज में एडवांसमेंट के चलते आज कई इंडस्ट्रीज में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम जैसे स्मार्ट इक्विपमेंट्स के लिए सेमीकंडक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज में सेमीकंडक्टर्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, गेमिंग कंसोल्स और दूसरे पर्सनल डिवाइसेस में प्रोसेसिंग, मेमोरी और कनेक्टिविटी के लिए सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए सेमीकंडक्टर्स पर रिलाई करते हैं। इसके साथ ही एमआरआई मशीन्स, पेस मेकर्स, इंसुलिन पंप्स और डिजिटल थर्मोमीटर्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस में भी सेमीकंडक्टर्स वाइड रेंज में यूज किया जाता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटर्स, मॉडेम्स एंड स्विचेस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर ये टाइनी टेक आज मॉडर्न सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए एक क्रूशियल आइटम बन गया है। दोस्तों, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फास्ट पेस्ड ग्रोथ मेंटेन कर रही है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2022 में 573.44 बिलियन से 12.2% के एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 2029 तक $1380.79 बिलियन तक पहुंच सकता है। एक और रिपोर्ट के अनुसार 2023 की ओर बढ़ते हुए ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को शेप करने वाले डोमिनेंट फैक्टर्स बने हैं। भले ही
टॉप 10 ग्लोबल चिप कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैप नवंबर 2021 में $2.9 ट्रिलियन से 34% गिरकर नवंबर 2022 में $1.9 ट्रिलियन हुआ है। लेकिन फिर भी ये दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट साइज है। 1950s के दौर में जब पहली चिप बनाई गई तब यूएस ही इसका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस संभालता था, यानी इसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली तीनों यूएस में सेंटर्ड थी। लेकिन 1990s में इस सिस्टम में एक चेंज हुआ, जहां डिजाइन स्टेट मोस्टली यूएसए में होती थी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के दूसरे एंड में शिफ्ट हो गई। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और हांगकांग में चीप लेबर के चलते यूएस चिप कंपनीज ईस्ट एशिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेसेस स्टैब्लिश करने लगी। यूएस उसके इन अलाई और पार्टनर कंट्रीज की इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करता रहा और इसके साथ साथ अपने टाइज को डीपन करता रहा, लेकिन साथ ही उसने इन ऑफशोर चिप कंपनीज को रशिया और चाइना जैसे राइवल कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने से बैन कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये अलाइड कंपनीज अपने खुद की चिप कंपनीज पे भी इन्वेस्ट करने लगे। इनफैक्ट TSMC नाम की एक ताइवानीज कंपनी चिप मेकिंग में एक लीडिंग कंपनी बन गई। पोस्ट कोल्ड वॉर जब यूएस चाइना रिलेशंस फ्रेंडली होते गए तब यूएस ने चाइना पे लगाए गए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को लिफ्ट कर दिया। इससे चाइना के लिए चिप कंपनीज को अट्रैक्ट करना आसान हो गया और उन्होंने अपने असेंबली ऑपरेशंस चाइना में शिफ्ट कर दिए। और देखते ही देखते 2000s में चिप असेंबलिंग में चाइना का डोमिनेंस सबसे ज्यादा हो गया। यूरोप भी इस चेन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जिस मशीन्स के थ्रू डिजाइन्स को रियल चिप्स में तब्दील किया जाता है वो मशीन नीदरलैंड्स में बसे ASML कंपनी बनाती है, लेकिन इन मशीन के कंपोनेंट्स सिर्फ यूएस में ही बनते हैं। इसीलिए ये एक ट्रूली ग्लोबल सप्लाई चेन है जो इसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री बनाती है। 2022 में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक 46% शेयर के साथ यूएसए सेमीकंडक्टर मार्केट को डोमिनेट करता है। सेकंड प्लेस में आया साउथ कोरिया 21% शेयर के साथ और जापान और यूरोपियन यूनियन 9% शेयर के साथ थर्ड पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए ने चाइना का आधा मार्केट भी कमांड किया था जो $192.4 बिलियन का लार्जेस्ट मार्केट था। दोस्तों यूएस डोमिनेटेड इस फॉरेन सप्लाई चेन में अपनी डिपेंडेंस को घटाने के लिए चाइना ASML जैसे चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई और कॉपी करने लगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली सेक्टर में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस ने यूएस कंसर्न्स को इंटेंसिफाई कर दिया। ये वही समय था जब यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। 2018 में फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यूएस कंपनीज पे ZTE नाम के चाइनीज टेक कंपनी को कंपोनेंट सेल करने पे बैन लगा दिया। फिर 2019 में चाइना के बिगेस्ट टेक कंपनी हुआवे के साथ यूएस कंपनीज के बिजनेस पर रोक लगा दी गई। इन बैन्स के चलते ZTE ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई और हुआवे को भी एक बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर भी चाइना को रोकना शायद इतना आसान नहीं था। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जब लॉकडाउन की वजह से चाइना के सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बंद पड़ गईं, तब वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई। इससे चिप इंडस्ट्रीज में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का पता चलता है। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अंडर चाइनीज चिप इंडस्ट्री पे अटैक को इंटेंसिफाई किया गया। अक्टूबर 2022 में यूएस ने उन सारे एडवांस सेमीकंडक्टर और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर्स और ब्लूप्रिंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जिन्हें यूएस टेक्नोलॉजी से मेनलैंड चाइना में बेस कंपनीज ने बनाया था। यही नहीं, चाइना को उसके टॉप A1 कंपोनेंट सोर्स एनवीडिया से कट कर दिया गया था ताकि उसे एडवांस चिप्स ना मिले। इससे न सिर्फ चाइना को एक मेजर ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा बल्कि इन जनरल सेमीकंडक्टर सेक्टर के बिजनेस भी इफेक्ट हुए। यूएस और चाइना के बीच चल रहा ट्रेड डिस्प्यूट अब एक टेक वॉर में तब्दील हो चुका है, फिर चाहे वो टैरिफ्स का मामला हो या फिर टेक्नोलॉजी पे रेस्ट्रिक्शंस का। उधर चाइना ने ऐलान किया कि यूएस मेमोरी चिप जाइंट माइक्रॉन टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स चाइना के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। इसका मतलब है कि माइक्रॉन फर्म के प्रोडक्ट्स को चाइना के की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बैन किया जाएगा। वैसे CSE यानी साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने ना ही इन सिक्योरिटी रिस्क के डिटेल शेयर किए और ना ही ये स्पेसिफाई किया कि इन माइक्रॉन प्रोडक्ट्स में ये थ्रेट्स मिले हैं। दोस्तों इस चिप वॉर में ऐसा नहीं है कि सारे पत्ते यूएस और ताइवान जैसे देशों के पास हैं। यूएस के खिलाफ चाइना का एक मेन लेवरेज पॉइंट ये है कि वो यूएस को सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करता है। सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में ये मटेरियल बहुत ही कीमती है। ऊपर से ताइवान के ऊपर चाइना का थ्रेट भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लैंडस्केप को फंडामेंटली ऑल्टर कर सकता है। सितंबर 2022 में ताइवान के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स में हलचल मच गई जब एक रिपोर्ट में सामने आया कि ताइवान पे अगर चाइनीज इन्वेजन हुआ
तो व्हाइट हाउस ताइवान के चिप मेकिंग जायंट TSMC की फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि ये रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ताइवान सिर्फ जियोग्राफिकली ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी चाइना के खिलाफ यूएस का एक इंपॉर्टेंट एसेट है। ताइवान दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है और इसीलिए यूएस उसे स्ट्रैटेजिकली काफी क्रूशियल मानता है। ऐसे में जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना यूएस टेंशन का शिकार बना हुआ है, तब मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने पे एम्फसाइज किया जा रहा है। इंटेल, फॉक्सकॉन, TSMC, NXP और कॉलकॉन जैसी कंपनीज इंक्रीजिंगली चाइना से उनके यूनिट्स को दूसरे बेस पे शिफ्ट करने में लगी हुए हैं और ये इंडिया के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो इस सेमीकंडक्टर रेस में अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में प्रेजेंट कर सकें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की फील्ड में सेल्फ रिलायंस हासिल करने की रेस ने कई कंट्रीज को टेक्नो पॉलिटिकल एरिया में और भी एक्टिव बना दिया है। इंडिया ने अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए हाई टेक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इंडिया ने फेडरल और स्टेट सब्सिडीज में $10 बिलियन से भी ज्यादा का अनाउंसमेंट किया है, जिससे कंटेंडर्स की लिस्ट भी बढ़ेगी। पिछले साल कर्नाटका ने इजराइल बेस्ड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ISMC के साथ $3 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टैब्लिश करने का एग्रीमेंट साइन किया था। वैसे ही वेदांता लिमिटेड और ताइवान के फॉक्सकॉन ने गुजरात में एक $20 बिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने की डील की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें दुनिया का वर्कशॉप बनना है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए कोऑपरेशन जरूरी है और यही बात आती है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की। इस साल फरवरी में इंडिया और यूएस ने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET इनिशिएटिव में अपनी पार्टनरशिप लॉन्च की है। इसकी ओपनिंग डायलॉग वाशिंगटन DC में हुई थी, जहां कई एजेंडास पॉइंट को कवर किया गया, जैसे इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना, डिफेंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, स्पेस, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स बिल्ड करना एक्सेट्रा। दोनों साइड्स ने खासकर डिफेंस, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप डीपन करने का वादा किया। एक तरफ भारत सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो चिप मैन्युफैक्चरिंग को भी अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल 2019 में PM मोदी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया, जो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ एक और कदम होगा। और इसके लॉन्च के बाद से ही भारत ने मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान डेवलप किया, जिसके थ्रू नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स यानी फैब यूनिट्स को स्टैब्लिश किया जा सके। साथ ही ICT के थ्रू इंडिया चिप इकोसिस्टम में US सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन SIA के साथ एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन में शामिल हुई है, जिसका मकसद है ग्लोबल चिप इंडस्ट्री में भारत के प्रेजेंस को मजबूत करना। अब सवाल यह है कि क्या ICET इंडिया को एक चिप पावर हाउस बनाने में मदद करेगा? पहली बात तो यह है कि इस मामले में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइना। जैसा कि हम जानते हैं, यूएस के लिए इंडियन मार्केट इतना क्रूशियल इसलिए है क्योंकि वो ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। वैसे तो इंडिया के पास फंक्शनल सेमीकंडक्टर टैलेंट पाइपलाइन और फ्यूचर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे रिसोर्सेज की दिक्कत एक प्रॉब्लम बन सकती है। ऊपर से कई नेसेसरी मेटल्स और एलॉयज का सप्लाई चेन चाइना द्वारा कंट्रोल्ड है, इसलिए इस क्रिटिकल इंडस्ट्री में चाइना की हेजेमनी को टक्कर देना भारत के लिए भले ही नामुमकिन ना हो, पर मुश्किल जरूर है। दूसरी बात यह है कि यूएस के गेम प्लान को लेकर कई कंसर्न सामने आ रहे हैं। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल ल्यू जोंगई का कहना है कि एक तरफ भारत को अपने साथ रखने के लिए यूएसए को उसकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ वो फ्रेंड शोरिंग के ऑप्शन को यूज करके इंडिया को चाइना के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बना सकता है। दोस्तों, फ्रेंड शोरिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू एक देश दूसरे फ्रेंडली देशों से रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सोर्स करता है। इससे उन कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो जाती है जिन्हें सप्लाई चेन्स की स्टेबिलिटी के खिलाफ एक थ्रेट माना जाता है। ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी उसे एक एज प्रोवाइड करती है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत चाइना के साथ अपने एंगेजमेंट को कंप्लीटली एंड नहीं कर सकता, ना ही हम चाइना और रशिया के प्रति यूएस के जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच को फुली सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया हमारा एक लॉन्ग टर्म क्रूशियल डिफेंस और एनर्जी पार्टनर है। इसके अलावा दोस्तों, यूएस के साथ भारत के पार्टनरशिप में एक बड़ा गैप ये भी है कि किस हद तक यूएस इंडिया के साथ
एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम शेयर करेगा, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस जैसे मेजर पावर ये नहीं चाहते कि इंडिया चाइना जैसे एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन जाए। वो भारत को सिर्फ इतना ही ग्रो होना देना चाहता है जिससे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इस वक्त यूएस के लिए इंडिया का वेल एजुकेटेड लेकिन चीप लेबर फोर्स एक इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारी तादाद में स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। फाइनली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर प्लेयर बनना इंडिया का वो सपना है जो ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटीज और पॉलिटिकल विल की कमजोरी के चलते भी इफेक्ट हो सकता है। भरपूर टैलेंट होने के बाद भी अब तक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करना और बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चैलेंजिंग रहा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज जो लीडिंग चिप मेकर्स हैं उन्हें भी इस मुकाम तक पहुंचने में सालों लगे हैं। इसलिए भारत को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के थ्रू इन चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा ताकि वो एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सके। आज सेमीकंडक्टर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टूल बन चुका है। इसके चलते कंट्रीज टेक्नो अलायंसेस के थ्रू ग्लोबल सप्लाई चेन्स को सिक्योर और चाइना पे ओवर अलायंस कम करने में लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया को चिप 4 अलायंस जैसे टेक्नो अलायंसेस में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, चिप 4 अलायंस में यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान शामिल हैं। यही नहीं, भारत को क्वाड में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव को रिज्यूम करते हुए इस प्लेटफॉर्म को फुली यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यूएस पर भी ओवर डिपेंडेंस ठीक नहीं होगी, ताकि इस ऑनगोइंग चिप वॉर में इंडिया एक फर्म और स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द वेज इन विच इंडिया कैन इमर्ज एज अ लीडर इन द सेमीकंडक्टर रेस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।